उस रात टाइटैनिक पर सवार तमाम मुसाफिर गहरी नींद सो रहे थे जब ये जहाज बहरे ओकियानूस में एक आइसबर्ग से टकरा गया और अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही डूब गया। इस वाक़े को गुजरे आज 111 साल हो चुके हैं। टाइटैनिक अपने पहले सफर पर उस वक्त 41 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से बर्तानिया से अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क जा रहा था। टाइटैनिक नामी ये बहरी जहाज 14 अप्रैल 1912 की रात को डूबना शुरू हुआ और 3 घंटों के अंदर मुकम्मल तौर पर समंदर बुर्द हो गया। यह हादसा सतह समंदर से 4000 मीटर की गहराई में पेश आया था। इस अजीम बहरी हादसे में 1500 से ज्यादा मुसाफिर समंदर में डूबकर मर गए। 100 साल से ज्यादा अरसा गुजरने के बावजूद टाइटैनिक की तबाही आज भी सबसे बड़ी समंदरी आफत समझी जाती है। सितंबर 1985 में टाइटैनिक का मलबा निकाला गया। ये समंदरी इलाका न्यू फाउंडलैंड कनाडा से 685 मील दूर है। वहां पर माहिरीन को मालूम पड़ा कि यह हादसा सतह समंदर से 4000 मीटर की गहराई में पेश आया था। इस हादसे में जहाज के 2 टुकड़े हो गए थे और बाद में डूबने के मकाम पर टाइटैनिक के 2 हिस्से भी माहिरीन को मिले। इन दोनों हिस्सों के दरमियान 800 मीटर का फासला था। तबाही के 111 साल बाद भी इस बहरी जहाज का मलबा दुनिया के लिए एक ना सुलझने वाली कहानी बना हुआ है। समंदर की गहराइयों में गरकयाब होने वाले इस जहाज के टुकड़े दरियाफ्त होने के बाद से ये हादसा बहुत सी अफवाहों, झूठों, खराफात और शकूक व शुबात का मौजू रहा है। आज की इस वीडियो में हम आपको टाइटैनिक के बारे में 5 अहम हकाइक बताते हैं जो यकीनी तौर पर इंतहाई पुरअसरार और इबरतनाक हैं। मगर उससे पहले आपने हमारे अवामी सर्वे में हिस्सा लेते हुए कमेंट सेक्शन में ये जरूर बता देना है कि आप पाकिस्तान का अगला वजीर आजम किसको देखना चाहते हैं। आपके पास 2 ऑप्शन इमरान खान और नवाज शरीफ की सूरत में मौजूद हैं। इन दोनों में से किसी एक का नाम कमेंट सेक्शन में लिखकर हमारे सर्वे में शमूलियत जरूर कीजिएगा। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं भकर नेटवर्क वीडियोस। दोस्तों, इस बारे में बहुत सी थ्योरीज आज भी मौजूद हैं कि जिनके मुताबिक टाइटैनिक का एक मकसद समंदर में तेज रफ्तारी का एक पुराना रिकॉर्ड तोड़ना भी था, लेकिन ये दावा सरासर गलत है। इस जहाज का मंसूबा रफ्तार का रिकॉर्ड बनाना नहीं बल्कि तफरीह की गर्ज से जाने वालों के लिए बहरी सफर को यादगार और आरामदेह बनाने की गर्ज से डिजाइन किया गया था। बहरी ओकियानूस में ये जहाज तेज रफ्तार बहरी जहाजों का मुकाबला नहीं कर सकता था। टाइटैनिक के बारे में ये कहानी भी बहुत मशहूर हुई कि इस जहाज में मिस्री ममियां और सोने के सिक्के मौजूद थे, लेकिन माहिरीन के वहां तक पहुंचने के बाद ये सब भी महज अंदाजे ही साबित हुए थे। इस जहाज की फहरिस्त में सोने के सिक्कों का कहीं कोई जिक्र नहीं है। अलबत्ता व्हाइट स्टार नामी जहाज 1917 में सोने के सिक्के ले जाते हुए डूब गया था। टाइटैनिक के बारे में एक और अफवाह ये भी थी कि मिस्री ममियों को टाइटैनिक पर सवार करवाया गया था और ये लिखा हुआ भी पाया गया कि जहाज के मुसाफिरों के बहुत से अकाउंट्स हैं जो बहुत कीमती अशिया लेकर जा रहे हैं। मगर जहाज में सवार तमाम सामान समंदर में गुम हो गया था और आज भी बहुत से मुसाफिर उन चीजों के लिए इंश्योरेंस के दावे करते हैं, लेकिन इन तमाम दावों में मिस्री ममियों का कहीं जिक्र नहीं है। टाइटैनिक की लॉन्चिंग के दिन जब जश्न मनाने के लिए शैंपियन की बोतल खोलने की कोशिश की गई तो वो ना खुल सकी और उसको बदशगुनी की अलामत समझा गया, लेकिन इस वाक़े का भी कहीं सबूत मौजूद नहीं है। इसकी एक वजह ये भी है कि इस जहाज को चलाने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन के जहाजों की शोहरत इतनी बुरी नहीं है। टाइटैनिक के डूबने के बाद एक इल्जाम ये भी सामने आया कि निचले दर्जे पर सफर करने वाले मुसाफिरों को लाइफ बोट्स की सहूलत नहीं दी गई थी। इस हवाले से कहा गया कि जहाज के बर्फ के तोदे से टकराने के बाद 3rd क्लास के मुसाफिरों को लाइफ बोट पर सवार होने की इजाजत नहीं दी गई और सब डूब गए थे। इस सूरत हाल को हॉलीवुड फिल्म टाइटैनिक में भी दिखाया गया है, लेकिन आपको ये सुनकर हैरत होगी कि इन तमाम दावों में भी कोई सदाकत मौजूद नहीं है। अगरचे 3rd क्लास मुसाफिरों की एक बड़ी तादाद अपनी जानों से हाथ धो बैठी, लेकिन उन्हें लाइफ बोट में जगह देने से इनकार नहीं किया गया था। इस हवाले से जहाज के हादसे में जिंदा बच जाने वाले आयरिश मुसाफिर डैनियल बर्कले ने बताया था कि मैं अपने बैंक में सो रहा था जब जहाज आइसबर्ग से टकराया और मैंने एक तेज आवाज सुनी। जब मैंने वो शोर सुना तो मैं फौरन डेक पर चढ़ गया। जब वो सीढ़ियों से नीचे उतरे तो गेट बंद नहीं हुआ था। एक 1st क्लास मुसाफिर को लाइफ बोट में डालकर बाहिफाजत बाहर निकाला गया। एक अखबारी आर्टिकल के मुताबिक विलियम स्लोपर नामी एक मुसाफिर ने लाइफ बोट पर जगह पाने के लिए औरत का भेष बदला, लेकिन इस खबर का भी हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। और टाइटैनिक के हादसे में जिंदा बच जाने वाले मुसाफिर विलियम स्लोपर भी इसकी तरदीद करते हैं। उनके मुताबिक ये बात हकीकत पर मबनी नहीं कि पहले औरतों और बच्चों को लाइफ बोट्स में डाला और फिर मर्द आए। जहाज पर सवार ज्यादातर मर्दों ने लाइफ बोट इस्तेमाल की थी और इसलिए आधे मर्द जिंदा भी बच गए थे। इसी तरह के और भी बहुत से झूठ इस बहरी हादसे के मुतालिक फैलाए जाते हैं जिनका हकीकत से ना कल कोई ताल्लुक था और ना ही आज कोई ताल्लुक है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए इसे शेयर और हमारे फेसबुक पेज भकर नेटवर्क वीडियोस को फॉलो जरूर कर लीजिएगा।